अगर आप ट्रेल चेक करें, इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है, अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे। आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की। मैं इस वक्त यहाँ पर इसराइल की बात कर रहा हूँ, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत। हम ये काम नहीं होने देंगे। अगर ये उस जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा, आप बजट पे डिनाई करें सर, बजट ये उसको डिनाई करें, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा सर, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। क्योंकि सर अगली बात, ये लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलम इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। मार्क माय वर्ड्स, आप हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं, अगली बात सर अगली बात, मैं अब चूंकि ये बात मैंने नहीं शुरू की सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट इसराइल, लेकिन दरमियान में आ गए ना सर मैं ये कह रहा हूं सर, आप इनमें से एक बंदा पॉइंट करें, उसको मोबाइल दें, इमरान खान के पास जेल में भेजें, जो इमरान खान का जवाब आएगा वो पूरी कौम के आगे चला दीजिएगा। उनजे सत्तू है जिधर करके बहाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं ना सर। आपने तो मुलाकात बंद कर दी है। इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि जो बानियाने पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, हम इसराइल को नहीं मानते, वही मौक़िफ़ इमरान खान का है। उसने 20 मरतबा ये बात कही है कि हम अपने बानियान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। हमारे तो सर क्या कहूँ, पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से बानिया पाकिस्तान की तस्वीर उतर के लुटेरा पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं सर आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सर, देखें जब इस किस्म की बात आती है, ये उम्मत का सवाल है सर, आलम इस्लाम का सवाल है। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इसराइली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने, जो उनके रिसर्चर्स ने, जो उनके थिंक टैंक्स ने ये कहा कि ईरान से निपटने के बाद हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारी तरफ से कलेक्टिवली आवाज़ आनी चाहिए कि हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी, और अगर हमारी तरफ आओगे तो इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। अगर ईरान से बच गए, जो कि नहीं बचोगे, वो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, तुम नहीं बचोगे ईरान से। अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफ़ा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कि ये बजट नहीं था, पाकिस्तान के लोगों के कत्लेआम की एक दस्तावेज थी जो उस दिन पड़ी गई यहाँ पर वजीर खजाना की तरफ से। अभी तो सर आपका रावल डैम खुश्क हो गया, आप चंद दिनों में चेक कीजिएगा इस्लामाबाद। सर मैं बजट के ऊपर क्या बात करूं कि किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी हेल्थ और उसका एजुकेशन होता है, लेकिन हमारी हुकूमत ये बतलाने में नाकाम है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या रखा गया है। यहाँ पर ईद उल अज़हा की आलाइशें उठाने के लिए तो 30-30 अरब मांगे जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों मुकम्मल इग्नोर हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आएं तो बातें तो बहुत हैं सर, लेकिन कहने की बात यह है कि जिम्मेदार
उसकी पूरी साल का इन्हिसार एक गंदम की फसल की आमदन के ऊपर होता है सर। वो पूरा साल अपना बीज भी उधार लेता है, DAP भी उधार लेता है, अपने घर के मामलात भी उधार चलाता है, और उसके बाद जब गंदम की उसको जायज़ कमाई आती है तो उसमें से वो अपने पूरे साल के उधार पूरे करता है। लेकिन यहाँ पर तो जिम्मेदार की फसल 1800-1900 रुपए के अंदर गलती रही, तो वो अब क्या करेगा? हमारे तो जो गोल्स हैं, आप यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम गोल्स पढ़ें, 1999-2000 के अंदर यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टिव्स में होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर। लेकिन सिवाय इमरान खान के क्लाइमेट चेंज के लिए किसी ने क्या किया? मजदूर के लिए क्या किया? हारी के लिए क्या किया? टेक्सटाइल के लिए क्या किया? पैकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या किया? पावर लूम्स के लिए क्या किया? तो मैं ये समझता हूं कि ये बजट नहीं था, ये पाकिस्तान के लोगों के कत्लेआम की एक दस्तावेज थी जो उस दिन पढ़ी गई यहां पर वजीर खजाना की तरफ से। और बजट पर मैं आखिरी बात करते हुए, अभी तो सर आपका रावल डैम खुश्क हो गया, आप चंद दिनों में चेक कीजिएगा इस्लामाबाद में पानी का बहुत तरफ बहरान। हम जो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने खाने खा लिए, हमने इस तरह कर लिया, जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर ग़ज़ाई बहरान में टॉप 5 इफेक्टिव कंट्री के अंदर होगा, हमारी क्या पॉलिसी है उस हवाले से? कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई। तो बजट के ऊपर तो मेरे तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असद के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है। वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनागाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है। But let me assure you one thing, the resistance bloc will win इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, एक जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी अभी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहां पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल
इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। मैं इस वक्त यहां पर इसराइल की बात कर रहा हूं, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। अब बजट की बात करें, इमरान खान, मुझे तो उस वक्त से खौफ महसूस होता है कि ये 88, 90, 93, 97 के इक्तदार की वजह भी कह देंगे कि हम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। मैं कोई बंदा बतलाए क्या मौक़िफ़ दिया उसके ऊपर, आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और मैं सर अगली बात अर्ज करूं, हमने सर इनकी तमाम तकरीरें सुनी हैं, जब लॉजिक के साथ बात होगी तो जवाब नहीं होगा। सर मौलवी अजमल का जवाब दें ना सर, जो खुद बैठ के कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था, बताएं ना सर, उसका जवाब नहीं है।